हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल इकबाल और आप देख रहे हैं अनरियल फैक्ट्स विद आदिल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1971 की जंग के बारे में। एक ऐसी जंग जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी ने बिना किसी नेवी सपोर्ट और बिना किसी एयर सपोर्ट के इंडियन आर्मी को 10 महीनों तक तिगनी का नाच नचवाया था। इंडिया के लोग हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन आज हम इंटरनेशनल फिगर्स की मदद से जानेंगे कि इस जंग में बैटल फील्ड के ऊपर किसको हराया था। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कुछ हैरान करने वाली बातें। दोस्तों, 1965 की जंग में मार खाने के बाद इंडियन आर्मी का मोराल बुरी तरह टूट चुका था, क्योंकि इंडियन आर्मी ने 1962 में पहले चाइना से मार खाई और फिर 1965 में पाकिस्तान से लाहौर और सियालकोट में मार खाई। इंडिया के जनरल्स पाकिस्तान के शहर लाहौर में नाश्ता करने आए थे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने वो नाश्ता करवाया कि वो अपनी ये जीप भी छोड़कर भाग गए। और ये वही जीप है जो कि इंडिया के जनरल पाकिस्तान लेकर आना चाहते थे और चाय पीकर वापस जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इंडियन आर्मी ने यह सोचा कि अब वेस्ट पाकिस्तान को छोड़कर पूरा जोर ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर डाला जाएगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान का फासला 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा था और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और बुज़दिल मुल्क हमेशा कमजोरियों का फायदा उठाया करते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में बंगाली किसी को भी नहीं आती थी और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जुबान का भी था। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में गद्दारों को खरीदना शुरू कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिलों में वेस्ट पाकिस्तान के लिए नफरत भरना शुरू कर दी। 1967 में पकड़ी गई अगरतला साजिश इस बात का सबसे बड़ा सबूत था और इस साजिश के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े गद्दार शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। इस साजिश के अंदर ये पूरा प्लान पाकिस्तान के पास आ गया कि किस तरह वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से तोड़ा जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि गद्दार सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में भी थे। शेख मुजीबुर रहमान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। शेख मुजीबुर रहमान के साथ इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और रॉ के एजेंट्स भी शामिल थे और ये पूरा प्लान 1967 में मीडिया के सामने खुल गया, जिसको अगरतला साजिश के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि ये प्लान इंडिया के इलाके अगरतला में बैठकर बनाया गया था। और आज भी बहुत से पाकिस्तान के मासूम और जाहिल लोग ये समझते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान का कोई भी कसूर नहीं था। दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान और इंडियन आर्मी ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के दिलों में वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए नफरत भर दी थी। इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों को गुरिल्ला ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और फिर पूरी एक ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला किया गया। दोस्तों, इंडिया के लोग हमेशा ये झूठ बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की तादाद 90,000 थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर के बड़े बड़े राइटर्स और थिंक टैंक्स ये बात लिख रहे हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की तादाद 90,000 नहीं बल्कि 35 से 40,000 थी। 90,000 तो ईस्ट पाकिस्तान में काम करने वाले वेस्ट पाकिस्तानियों की टोटल तादाद थी, लेकिन ये झूठ आज तक बोला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को बदनाम करने का कोई भी मौका हमारे दुश्मन अपने हाथ से जाने नहीं देते। इंडिया के उस वक्त के जनरल पलीत ने खुद अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान आर्मी ने गजब और कहर के साथ इंडियन आर्मी का मुकाबला किया था। पाकिस्तान आर्मी के पास ना तो नेवी सपोर्ट थी और ना ही एयर सपोर्ट और उनका अपने हेडक्वार्टर से फासला भी 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा था। जनरल पलीत ने लिखा कि इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में औरतों का रेप करती और इसका पूरा इल्जाम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर डाल दिया जाता था। दोस्तों, ये वो तमाम बातें हैं जिनको आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। इंडिया को एक कामयाबी तो मिली, लेकिन बहादुरी से नहीं बल्कि मक्कारी और बुज़दिली से, क्योंकि 1965 में इंडिया ने ऐसी मार खाई थी कि इंडिया के जनरल बख्शी ने खुद ये बात कही है कि पाकिस्तान आर्मी के टैंक्स दिल्ली में आ जाते थे और पाकिस्तानी फौजी वहां नमाज पढ़ते थे। और इसके अलावा रन ऑफ कच्छ में जो हुआ वो आज भी दुनिया जानती है, किस तरह पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक करके अपना 10% का इलाका वापस लिया और इंडियन आर्मी को मार भगाया। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ करप्ट जर्नल्स और पॉलिटिशियन की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा जख्म लगा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि कौमों को चोटें लगती रहती हैं। 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इंडिया का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। दोस्तों, ये बात सच है कि आज हमारे ऊपर बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन मुल्कों पर मुश्किल हालात आते रहते हैं। यही हालात चाइना और सऊदी अरेबिया के भी थे और इन दोनों मुल्कों की मदद पाकिस्तान
खान ने ही 1960s में की थी। जब भी अपने घर के ऊपर मुसीबत आती है तो घर छोड़ के भागा नहीं जाता, बल्कि उस मुसीबत को घर से निकाला जाता है। और दोस्तों आखिर में इंडिया के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड की मूवीज को कम देखा कीजिए और रियलिटी में आ जाइए। बॉलीवुड में तो हमेशा सनी देओल ही जीते हैं, लेकिन असली जिंदगी में कुछ ऐसा होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी हमारी वीडियो, मिलेंगे एक अलग और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।